पूजा भरती टेक में आप सभी मित्रों का, सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। मैं हूँ संजीव और आज हम लोग पढ़ेंगे आईटीआई में एनसीबीटी क्या है, एससीबीटी क्या है, हमें एनसीबीटी से आईटीआई करनी चाहिए या फिर एससीबीटी से करनी चाहिए। आईटीआई का फुल फॉर्म क्या है, सीटीएस का फुल फॉर्म क्या है, आपने जो ट्रेड लिया है जैसे इलेक्ट्रीशियन लिया है या फिटर लिया है तो उसमें से कौन सा ट्रेड बेस्ट है। ठीक है, उसमें कौन से ट्रेड में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं और कितने नंबर का आता है। तो सबसे पहले आईटीआई में एडमिशन लेने से पहले माइंड में कंफ्यूजन होता है कि एनसीबीटी से करें या फिर एससीबीटी से करें। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, एनसीबीटी क्या है और एससीबीटी क्या है। आज मुझे 6 बजे मॉर्निंग में लाइव आना था, कुछ कारणों से नहीं आ पाया हूँ। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि एनसीबीटी क्या है और एनसीबीटी क्या है और एससीबीटी क्या है। एनसीबीटी एनसीबीटी और यहाँ पे लिख लेते हैं एससीबीटी। एनसीबीटी का पहले फुल फॉर्म लिख लेते हैं और एससीबीटी का फुल फॉर्म लिख लेते हैं। एनसी का होगा नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। ठीक है, ये हो जाएगा आपकी आई है ट्रेनिंग। यहाँ पे जहाँ पे नेशनल था यहाँ पे स्टेट हो जाएगा, स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। वोकेशनल ट्रेनिंग कभी कभी ये फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो आपको ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं। एनसीबीटी क्या है, एससीबीटी क्या है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं। एनसीबीटी को इसको कहते हैं, एनसीबीटी को राष्ट्रीय व्यावसायिक राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रशिक्षण परिषद परिषद। और ये है आपका राज्य, ये राज्य स्तर पे होता है। ये अपना राष्ट्रीय स्तर पे होता है एनसीबीटी, और ये राज्य स्तर पे होता है। यहाँ पे राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद। कुछ वैकेंसी आती है जहाँ पे आपको एनसीबीटी मांगा जाता है, कुछ आती है वहाँ पे एससीबीटी मांगा जाता है। अगर राष्ट्रीय लेवल पे आ रही है, ऑल इंडिया लेवल पे आ रही है, तो वहाँ पे आपको एनसीबीटी को ज्यादा मान्यता दी जाती है, वहाँ पे एनसीबीटी मांगा जाता है। अगर आपने एनसीबीटी से आईटीआई करी है तो वहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं। कुछ ऐसे भी वैकेंसी आती है जहाँ पे एनसीबीटी और एससीबीटी दोनों मांगे जाते हैं। ठीक है, एनसीबीटी और एससीबीटी दोनों मांगे जाते हैं। उसके बाद जान लेते हैं कि सीटीएस क्या है। सीटीएस का फुल फॉर्म क्या है। सीटीएस 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 का होता है क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम। राइट, क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम। क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम, इसको हिंदी में कहते हैं शिल्पकार प्रशिक्षण योजना। शिल्पकार प्रशिक्षण योजना। जो हम लोग आईटीआई कर रहे हैं, चाहे फिटर से, बिल्डर से या इलेक्ट्रीशियन से, तो वो सब हम लोग सीटीएस में आता है। ठीक है, उसके बाद जो हम लोग ट्रेड ले रहे हैं, जैसे फिटर ले रहे हैं या इलेक्ट्रीशियन ले रहे हैं या बिल्डर ले रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, ये इसमें इसको दो भागों में बांटा जाता है। जैसे अगर आप इलेक्ट्रीशियन ले रहे हैं, कोई भी ट्रेड अगर आप ले रहे हैं, तो इसको दो पार्ट में बांटा जाता है, जैसे इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग।
आपने जो ट्रेड लिया है वो इंजीनियरिंग ट्रेड है या फिर नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है। एक है इंजीनियरिंग ट्रेड, इंजीनियरिंग ट्रेड, और एक है नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड, नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड। इंजीनियरिंग ट्रेड में जैसे आपका इलेक्ट्रीशियन है, यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर और बहुत से ऐसे सब्जेक्ट हैं, ये सब आएंगे आपके इंजीनियरिंग में। जब आप ऐसे सब्जेक्ट लेंगे तो आपका इसमें कुछ सब्जेक्ट होंगे जो आपको इंजीनियरिंग से रिलेटेड रहेंगे। लेकिन अगर आप नॉन टेक ले रहे हैं, जैसे कोपा है, कोपा है, तो ये सब आते हैं नॉन इंजीनियरिंग क्षेत्र में आते हैं। आपने कौन सा ट्रेड लिया है? लाइक आपने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड लिया है, तो इलेक्ट्रीशियन में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं और कितने नंबर का होता है, ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट आता है और कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आता है, तो ये जान लेते हैं। मानो कि आपने लिया है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड या फिटर लिया है, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन की स्पेलिंग होगी ELECTRICIAN, इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन को कहेंगे विद्युतकार, विद्युतकार। विद्युतकार की परिभाषा होती है ऐसे विद्युत चलित उपकरण जिसकी मरम्मत, अनुरक्षण या नवीनीकरण जो कारीगर करता है उसको हम इलेक्ट्रीशियन कहते हैं, ठीक है। जो नया बनाए या मरम्मत करे, अनुरक्षण करे, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रीशियन। अब इलेक्ट्रीशियन में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? इलेक्ट्रीशियन या फिटर जो इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग ट्रेड में आएंगे उसमें आपका इलेक्ट्रीशियन भी है, फिटर है, ये सब आएंगे। तो देखो इसमें इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? सब्जेक्ट इसके सब्जेक्ट को दो भागों में बांटा जाता है, कोर एरिया और डोमेन एरिया। डोमेन एरिया, डोमेन एरिया और दूसरा है कोर एरिया। कोर एरिया, डोमेन एरिया और कोर एरिया। डोमेन एरिया में आपकी जो ट्रेड की थ्योरी है, जैसे आपने फिटर लिया है तो फिटर की एक बुक होगी, फिटर की थ्योरी होगी और फिटर का प्रैक्टिकल होगा, तो वो जो सब्जेक्ट होंगे वो आएंगे डोमेन एरिया में। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन आपने लिया है तो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी और इलेक्ट्रीशियन प्रैक्टिकल, ये दोनों आएंगे आपके डोमेन एरिया में आएंगे। और कोर एरिया में बाकी जो आपके सब्जेक्ट हैं, 3 सब्जेक्ट इसमें आएंगे। 3 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? इंजीनियरिंग ड्राइंग हो जाएगी, इंजीनियरिंग ड्राइंग है, और कार्यशाला गणना है, वर्कशॉप कैलकुलेशन, कैलकुलेशन, ठीक है। और क्या है? एक है आपका साइंस और मैथ, ठीक है, साइंस मैथ इसमें आपका आता है, ये आपके आ जाएंगे इसमें। इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गई, वर्कशॉप कैलकुलेशन हो गया, इसी में साइंस मैथ इसी में आता है। और एक है आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सब्जेक्ट हैं। अगर आपका सब्जेक्ट फिटर है, ट्रेड फिटर है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल की जगह पे फिटर हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल है तो यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन हो जाएगा, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, फिटर थ्योरी, इलेक्ट्रीशियन प्रैक्टिकल, फिटर प्रैक्टिकल, और यहाँ पे
जो कोर एरिया है, ये आपका कोर एरिया है। यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग, वर्कशॉप कैलकुलेशन और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। अब देखें कि इसमें से कौन सा जो आपका जो सब्जेक्ट है कितने नंबर का आता है। अगर आपका फिटर है या इलेक्ट्रीशियन है, नंबर उतने ही नंबर के आते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन सा कितने नंबर का आता है, आपको कितने नंबर में से पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए। तो सबसे पहले जो फर्स्ट है आपका इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रीशियन थ्योरी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी और वर्कशॉप कैलकुलेशन वर्कशॉप कैलकुलेशन 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 और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। वर्कशॉप कैलकुलेशन हो गया, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल एम्प्लॉयबिलिटी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और क्या है, प्रैक्टिकल। ठीक है, इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिकल 4 नंबर पे है, इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिकल। और क्या बचा हुआ है आपका, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और कौन सा सब्जेक्ट बचा हुआ है आपका, थ्योरी, कैलकुलेशन, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इलेक्ट्रिक और ये हो गया। ठीक है, वर्कशॉप कैलकुलेशन। अगर आपका फिटर है या फिर इलेक्ट्रीशियन है, सब्जेक्ट सेम ही होंगे, बस आपका थोड़ा सा उसमें सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है, पांचवा आपका है इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग इंजीनियरिंग ड्राइंग आपका जो इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिकल है, ये वाला जो इलेक्ट्रीशियन प्रैक्टिकल है, ये आपका आता है 250 नंबर का। ये आपका ऑफलाइन होता है, आपके संस्थान से ही ये होता है, प्रैक्टिकल होता है, संस्थान में होता है। और जो ये आपके हैं, एक थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और इंजीनियर ड्राइंग, इसका आपको सीबीटी एग्जाम देना होता है। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी और वर्कशॉप कैलकुलेशन इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग 1, 2 और लास्ट वाला इंजीनियरिंग ड्राइंग, इन तीनों का एक पेपर होता है, ये 100 नंबर का होता है। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी और वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग तीनों मिला करके ये 100 नंबर के होते हैं। 100 नंबर का होता है, जिसमें से आपको 33 नंबर लाना अनिवार्य है पास होने के लिए। इसमें आपको 33 नंबर लाना अनिवार्य है, जिसमें आपका इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग आता है, जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से पूछे जाते हैं। उसके बाद आते हैं कि दूसरा जो पेपर होता है वो उसमें कौन सा सब्जेक्ट आता है। जो दूसरा पेपर होगा, जो इसमें होगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। एम्प्लॉयबिलिटी की स्किल की अलग बुक है, ये वाली जो है तीसरा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ये वाली है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो पेपर होता है वो 50 नंबर का होता है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो पेपर है वो 50 नंबर का होता है, जिसमें से पास होने के लिए आपको 17 नंबर लाना अनिवार्य है। अगर आप 17 नंबर नहीं लाते हैं तो आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है आपका इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिकल। एक एक, दो और तीन, ये इन तीनों का एक पेपर होता है 100 नंबर का, जिसमें आपको 33 नंबर लाने हैं। और एम्प्लॉयबिलिटी का अलग पेपर होता है, ये वाला। ठीक है, एम्प्लॉयबिलिटी जो कि 50 नंबर का होता है, जिसमें आपको 17 नंबर लाने होते हैं। और जो तीसरा है वो ऑफलाइन होता है, जो कि इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिकल है, जो आपको संस्थान में होता है। आई होप आपको सब्जेक्ट के बारे में पता चल गया होगा और आईटीआई के बारे में पता चल गया होगा कि कौन से
बोर्ड से करना चाहिए और कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, पास होने के लिए कितना नंबर लाना चाहिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो कल से आप सभी की क्लासेस शुरू होंगी टेक्निकल। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।